हाँ जी। आज का जो हमारा एजेंडा है, वो हमारा एजेंडा ये है कि बिजनेस क्या चीज़ होती है। इसका मतलब सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं क्लास में पहले ऐड नहीं हो सकती, तो मुझे ये बुक का थोड़ा सा बताइएगा। बुक किसकी है आपने बताइए। ये सिदरा ये इस्लामिक स्टडी के लिए एक किताब मैंने बताई है, हरीकुल मखतूम। ठीक है। हरीकुल मखतूम जो किताब है, ये इसके एक दिन में, ठीक है, कुछ पेज आप जो है वो सिलेक्ट कर लें कि इतने आपने पढ़ने हैं। ये इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज, यानी बेसिकली इस्लाम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लेके आए हैं। तो उनकी 63 साल की जो जिंदगी है उसके इवेंट के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा होता है, ज्यादा क्वेश्चन जो है। तो इसमें जो है ना वो बड़ा ऑथेंटिक डाटा है। आपने कुछ चीजें हाईलाइट कर लेनी है, मैं ग्रुप में भी बुक का नाम शेयर कर दिया है। अच्छा जी। ठीक जी। तो बच्चों, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि देखें, आप लोग जब गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे, तो मैं कई दफ़ा ना वो दोस्तों को शुगल मेले में कहता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस जो होती है ये भी एक बिजनेस होता है। आपको पता है ना, गवर्नमेंट मुलाजम जो होते हैं वो काम करने के पैसे लेते हैं। सैलरी जो उनको मिलती है वो तो पीपीएससी का टेस्ट पास करने की, एफपीएससी का टेस्ट पास करने की लेते हैं वो। तो काम करने के वो पैसे लेते हैं। जैसे तहसीलदार से आपका कोई काम हो, ठीक है ना काम करने की तनख्वाह। जी। तो ये चीज़ें ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो बिजनेस में देखिए, बिजनेस जो होता है वो बच्चों स्टार्ट होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट से। बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट से होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कोई, ठीक है, यानी कोई आपका प्रोडक्ट है, बिजनेस में आपका कोई प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट की जो है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई, जब आप वो प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके ऊपर कोई कास्ट आती है। ठीक है। उसके ऊपर कास्ट आती है, उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। ठीक है। तो बच्चों, बिजनेस का जो मकसद होता है, ठीक है, मकसद जो होता है वो क्या है, प्रॉफिट। ठीक है। और ये सक्सेस भी होती है। बिजनेस में नाकामी जो होती है उसे हम कहते हैं लॉस। ठीक है, फेलियर जो होती है। तो कास्ट, ठीक है, कास्ट प्राइस जो है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उस, वो, ठीक है, कोई चीजें उसके लिए आपने परचेज्ड की हैं, या कोई प्रोडक्ट आपने, यानी देखो ना, कोई बिजनेस ये नहीं है कि आप बनाओ ही। कई दफा आप एक प्रोडक्ट एक जगह से उठाते हो, यानी शालमी मार्केट से आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया, वही आपने किसी दूसरे शहर में जाके बेच दिया। ठीक है। यानी परचेज्ड। पर जो आपने जो सेंटेंस, जैसे मैंने आपको एज के क्वेश्चन सिखाए, कि बेसिकली वो लफ्ज ही होंगे जिनको आपने रियाजी की जुबान में चेंज करना है। कभी कभी वो वर्ड यूज करेगा कास्ट प्राइस का दूसरा नाम परचेज्ड। ठीक है। कभी कभी वो कहेगा बाट, यानी वो शालमी मार्केट से आपने कितने की खरीदी है, बाट कितने की है, परचेज कितने की है। ठीक है। जैसे गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है। तो फिर कोई चीज़ है, आपने उसके ऊपर कितने स्पेंड किए हैं। ठीक है, स्पेंड किए हैं। अभी ये होता है कि फर्ज कर ले, मैं अगर लाहौर से कोई चीज़ मंगाता हूँ मंडी बाउलदीन में बेचने के लिए, मैं जो उसकी प्राइस निकालूंगा ना, कि इसकी प्राइस कितनी है, मैं वो उसकी ओरिजिनल प्राइस प्लस जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी वो भी मैं ऐड करूंगा। ठीक है। फिर मैं, मतलब ये फिर मेरी कॉस्ट प्राइस होगी कि उस प्रोडक्ट की, तब जाके मैं सेल करूंगा ज्यादा पैसों के ऊपर, तो मुझे वो मुनाफा आएगा। ठीक है, मुझे वो मुनाफा आएगा। स्पेंडिंग, यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी स्पेंडिंग इतनी है। आप कहते हो कि गूगल के ऊपर जो है इतनी प्राइस आ रही है, ठीक है,
मेरी स्पेंडिंग ये है कि लाहौर में ये प्राइस चल रही है, मैं मंडी बाउलदीन में ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ठीक है। फर्ज कर लें कि TCL की एलसीडी है या सैमसंग की, तो मैं लाहौर से उठाई, फिर मैंने मुझे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पड़ गए, और मंडी में या किसी मेरे नेटिव सिटी में वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये आप महंगी दे रहे हैं, तो मेरे लिए कास्ट प्राइस क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी। वो वर्ड यूज करेगा स्पेंडिंग, मैं कहूँगा भाई मेरी स्पेंडिंग इतनी है, 10,000 मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़े हैं, मैं वो भी तो ऐड करने हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको ये शुरू में बताया कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट जो है फर्ज कर लें कि कोई, ठीक है, शोरूम वाले हम देखें, उनके पास अक्सर गाड़ियां जो है वो दूसरे लोगों की होती हैं, कोई ओवरसीज है, कोई गवर्नमेंट मुलाजम है, उन्होंने, तो वो उसे कहते हैं इन्वेस्टर। तो उसने जो उनको गाड़ी लेके दी हुई है, उसके ऊपर क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये जब भी वर्ड वो यूज करेगा, परचेज, बाट, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉस्ट प्राइस है। आप ये आगे कम्युनिकेट करोगे ना भाई, ठीक है, मेरी कॉस्ट इतनी आई है, मैं कैसे आपको सस्ते दामों दूं, ठीक है। तो फिर देखें कॉस्ट प्राइस, और एक चीज है कि बिजनेस में वो आगे जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे, ठीक है, उसे या सोल्ड कहते हैं जो वो वर्ड यूज करेगा, या वो वर्ड यूज करेगा सेल, ठीक है, सेल प्राइस, सोल्ड, सेलिंग प्राइस का भी वो वर्ड यूज करेगा। तो बच्चों ये है, जाहिर बात है, देखो जितना मेरा खर्चा हुआ है उससे ज्यादा दामों में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो फिर मेरे पास प्रॉफिट आएगा। बच्चों देखो, अगर ये है सिंपल प्रॉफिट, अगर हम बात करें परसेंटेज प्रॉफिट की, ठीक है, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। अच्छा, तो हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये सिंपल आ जाएगा प्रॉफिट। बच्चों अगर वो पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट की, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होती है वो SP माइनस CP डिवाइडेड बाई क्या आएगा, CP आएगा या SP आएगा, CP आएगा जब या, जब आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं, सॉरी मैं बताने लगी थी। जी जी पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जब प्रॉफिट होगा तो हम फिर सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, जब लॉस हो रहा होगा तो फिर हम लॉस सेल प्राइस, सॉरी, जब प्रॉफिट होता है तो हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, और जब लॉस हो रहा होता है तो उलट करते हैं, ज्यादा वाली कम में से माइनस करते हैं, बेसिकली ये होता है। जी ये तो है, मैं कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आती है हमेशा। वो क्यों। पता नहीं, अब ये तो नहीं पता, लेकिन इन इधर की कॉस्ट प्राइस ही लिखी होती है फार्मूले में। सेलिंग सेलिंग प्राइस अगर लिख दें तो तब क्या हो जाएगा। सर वो सेलिंग प्राइस इसलिए कम शायद ज्यादा आती, हो रही होती है। प्राइस तो नहीं आएगी ना। सर वो इसलिए शायद आती है कि उसकी जो सी जैसे हम 100 का 80% निकालते हैं, तो हम नीचे 100 लिखते हैं, और ऊपर हम 80 डाल के, तो उसकी वो परसेंटेज की वजह से सर वो आ रहा है। क्योंकि एसपी से प्रॉफिट का फार्मूला, देखें, प्रॉफिट देखें, का फार्मूला है SP माइनस CP, और परसेंटेज नीचे हम डालेंगे उसकी, डिवाइडेड बाय 100, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो। कॉस्ट प्राइस जी आएगी सर नीचे। ठीक है, वजह बताए ना। क्योंकि हमने होल को लेना है ना। जी, ऑल को देखिए, बेसिकली बिजनेस है ना, बिजनेस में हमेशा जितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट निकाला जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकाला जाता है। इन्वेस्टमेंट को ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी जितनी आपकी कॉस्ट आई है, जितनी
उसके ऊपर आपने चीजें पैसा इन्वेस्ट की है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो आपने इसको सिंपल जब आप याद रखें, ठीक है, इसको तो आप ये याद रखें कि प्रॉफिट, ये मैं इस वजह से चीजें आपके कंसेप्ट मजबूत बना रहा हूँ कि ये आपको भूले ना। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट, जाहिर बात है, कॉस्ट प्राइस है, परसेंटेज आगे 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है वो फार्मूला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का। तो जो यही देखिए कि अगर हमें लॉस होता है, हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस में ये है, ठीक है, अगर हमें लॉस होता है तो ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि प्रॉफिट निकालना। ठीक है, यानी कॉस्ट, बेसिकली आपका कोई भी जो प्रोडक्ट है, आपने उसको सेल करना होता है ज्यादा प्राइस के ऊपर, ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। अगर, ठीक है, वो आप नहीं कर सके, अगर वो आप नहीं कर सके तो आप क्या करोगे, ठीक है, लास्ट में जाओगे। लास्ट में जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस में से, ठीक है, यानी आपने पैसे ज्यादा लगा दिए हैं, तो आपसे सेल नहीं हो रहा, तो आप कम प्राइस में सेल करोगे उसे, कम प्राइस में जितना आपका खर्चा आया हुआ है। तो फिर कॉस्ट प्राइस में से आप सेल प्राइस जो है, एसपी, निकालते हो। लेकिन बच्चों नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी। क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितनी उसके ऊपर खर्चा आया है, कॉस्ट आई है, इनटू 100। ये समझ आ गई है? बताएं। जी सर। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें ये क्या आएगा, लॉस आएगा, परसेंटेज लॉस। सिंपल अगर लॉस फाइंड करना हो तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकालेंगे, जो एक डिस्क्रीट वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको दो ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिनके ऊपर आपके 90% के क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, एस की एक साइड पे रखनी है, सेल प्राइस जो है, बेसिकली आपका मेन तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सेल प्राइस यानी सेल आप ज्यादा करो। सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा, परसेंटेज वाला, परसेंटेज में वैल्यू उसकी पुट करनी है, डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से मतलब आपने एस पी, सी पी 100 माइनस करना है लॉस, डिवाइडेड बाय 100। अब ये फार्मूला है जिसके ऊपर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो फिर आपको याद हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये फार्मूले हैं जिस पे सारी चीज़ें आगे ऑपरेट होंगी, यानी ये कह लें कि ये शॉर्टकट एक फार्मूला है। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अकबर सोल्ड his gun at price 900, which, ये वाज उसने लिखा हुआ, विच ही बाट आएगा ना वैसे, विच ही बाट वाज बाट फॉर 2500।
व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखें, जैसे वो एज वाले क्वेश्चन में हम वर्ब के ऊपर काम करते थे, यहाँ पे हमने क्या काम करना है, वो इक्वेशन बेसिकली चीज़ें थी, वेरिएबल होता था। यहाँ पे जो सोल्ड है, मतलब प्राइस है ना, सोल्ड है, तो सोल्ड जो है ये किस में, मैं आपको क्या बताया था कि ये कास्ट आएगी, एसपी है या सीपी है? पीपी है सर। सीपी है। सर नहीं सर, सोल्ड प्राइस एसपी है सेलिंग प्राइस कॉस्ट सेल प्राइस प्राइस एसपी है, है है इसकी सेल कॉस्ट प्राइस है। प्राइस है। जी, सेलिंग सेलिंग प्राइस, यानी इसका तो आप ये भी देख सकते हो ना कि ये वर्ड शुरू ही एस से होते हैं। ये बच्चे बेसिकली वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और फार्मूले जो होते हैं वो इसके कंफ्यूज करते हैं। तो फार्मूले मैंने जो आपको बता दिए हैं उससे सब कुछ सीधा हो जाएगा। सोल्ड सेलिंग प्राइस, नॉर्मली इसको एस भी लिखते हैं, तो ये है जी 900। ठीक है, फिर देखें विच ही बाट फॉर, तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या है इसके लिए, जब लास का जिक्र है तो मैं क्या करूँगा, सीपी 100 माइनस सिर्फ एल लिख लूँ। ठीक है, वन पेपर में आपने कौन सा कोई स्टेप करने हैं, अपने जवाब निकालने हैं। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, ये तो मैंने फाइंड करना है। ये मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ ये मुझे मिल गई है, और अभी मुझे सीपी चाहिए। ही बाट फॉर 2500। तो बाट जो वर्ड है मैंने आपको बताया था ना, आपने खरीदा है, मैंने शालमी मार्केट का आपको बताया कि मेन जो होलसेल की मार्केट होती है वहां से आप कोई चीज़ खरीद लाते हो, परचेज कर लाते हो बाट। ठीक है, फिर वो आप कहते हो कि मेरी ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 2500। व्हाट इज इज लास्ट, तो यही उसने पूछा हुआ है। इस फार्मूले में मैं वैल्यू दर्ज कर दूंगा, 900, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय 100। तो ये दो जीरो इस दो जीरो के साथ उड़ गए। 900 डिवाइडेड बाई 25, ये 25 इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, 100 माइनस एल। तो ये देखें आप, 25 को पहले 5 पे डिवाइड कर लें, 5 5 बार 25 होता है, 5 एक बार, 5 4 बचा और ये 0 40, 5 8 बार 40 और ये 0 आ गया। फिर 5 एक बार 5 5 3 बार 15 होता है, और 3 बचा और ये 0 30, 5 6 बार, 5 6 बार 30 होता है। तो बच्चों ये क्या आ गया, 36 100 माइनस एल। तो मैं इसको इधर उठा के ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं तो कोई इतराज तो नहीं होगा किसी को? एल, जाहिर बात है ये इधर माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए, और ये इधर जाके यहाँ पे इसके साथ जम है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास 64 आ गया। बच्चों ये जो आंसर आएगा मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि इसके साथ ब्रैकेट लगा के वो परसेंटेज में आएगा, 64%। मसला हल हुआ है। चलें अब हम आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे
आपके कंसेप्ट मजीद मजबूत होते जाएंगे। A TV, a TV is purchased at price 5,000 and sold at price 4,000, full stop. Find the last person। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखें, इस तरह की क्वेश्चन में जब इसका जिक्र जो उसने पूछा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिख लेंगे SP CP 100 माइनस लॉस है तो इधर माइनस आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर जमा आ जाएगा, और नीचे 100 ही। ठीक है, नीचे 100 ही। तो यहाँ पे मुझे SP चाहिए और CP चाहिए, ये मुझे फाइंड करना है। A TV is purchased, a TV is, तो परचेज जो है, ठीक है, जब आप मार्केट जाओगे, जाहिर बात है होल सेल की मार्केट में आप जाओगे, कोई चीज पहले परचेज करोगे, खरीदोगे, फिर ही सेल करोगे ना। ठीक है, तो टीवी जो है आपने होल सेल मार्केट से आप ले आए, परचेज आपने की, तो ये आ जाएगा कास्ट प्राइस CP। ठीक है, कास्ट प्राइस 5,000। तो बच्चों आगे आप, जाहिर बात है आपने अपने लिए तो नहीं लेके आए, बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस में क्या होता है, एक खरीदो फरोख्त होती है। खरीदो फरोख्त होती है, कहीं से कोई चीज़ ला के बेच देते हैं, या कोई प्रोडक्ट बना के कोई बेच देते हैं। अल्टीमेटली मकसद होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो कभी कभी फिर बिजनेस में आपको पता है नुकसान भी हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो कम प्राइस पे भी सेल करना पड़ जाता है अपनी अमाउंट रिकवर करने के लिए। सोल्ड, ठीक है, सोल्ड से क्या मुराद है, SP सेलिंग प्राइस। तो सेल कितना किया आपने, 4,000 का। ठीक है, फर्ज कर लीजिए वो कोई प्रोडक्ट जो है वो आपने यूज करके सेल कर दिया है, कुछ दिन यूज किया है, तो आपने फिर वो सेल कर दिया। तो ऐसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 4,000 आ गया, और यहाँ पे 5,000, और ये नीचे 100। ये दो जीरो इस दो जीरो के साथ कैंसिल हो गए, इसका एक जीरो इस एक जीरो के साथ कैंसिल हो गया। तो ये 400 डिवाइडेड बाई 500 माइनस L। 5 एक बार, 5 5 8 बार कितना होता है, 40, और ये जीरो हो गया। तो बच्चों 80 माइनस 100, तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे, तो L 100 माइनस 80, तो 20% जनाब आपको लॉस हुआ है इस बिजनेस में। ठीक है, 20% आपको लॉस हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 जो है हमारा, अहमद spend 44,000 to get a car and and sell it at price 48,000।
फाइंड इट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या है, परसेंटेज भी है और प्रॉफिट भी है, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज। तो फार्मूला हमेशा बच्चों कौन सा लगाना है, एसपी साहब वाला। ठीक है, एसपी साहब वाला फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है, तो ये देखो ना, डीपीओ जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एसपी होते हैं, कह लें, और सेंट्रल पुलिस एक ऑफिस होता है, सीपी। ठीक है, तो 100 + पी, प्रॉफिट का क्या है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर हम सी को परसेंटेज से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में? जी, सी को परसेंटेज फॉर्मूले में 100 + पी इंटू परसेंटेज नहीं आएगा? नहीं वो वैसे हम पी लिख रहे हैं ना, आपने खुद से लिखना नहीं है, वो खुद ही मतलब फार्मूले में पता है, पी जो होता है परसेंटेज, जो या वो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में ही है, लास्ट है वो परसेंटेज में ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एस पी देखें, यहाँ से आपने इन वर्डिंग से बचो निकालना है ना। स्पेंड, स्पेंड से क्या मुराद होता है, आपके पास कोई पैसे पड़े हुए थे, आपने कहीं स्पेंड कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, आप कहते हो कि मैंने स्पेंड कर दिए, यार मेरे पास पैसे तो थे, तो वो क्या है, वो है कास्ट प्राइस, यानी जो भी बिजनेस कर रहे हो उसकी कास्ट कितनी आई है, 44,000, टू गेट अ न्यू कार एंड सेल, और फिर आपने वो बेची है। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो क्या है, 48,000, सीपी क्या है, 44,000। तो इसी फार्मूले में एसपी जो है वो 48, कास्ट प्राइस जो है वो 44, 100 + पी डिवाइडेड बाय 100। आप ये समझो कि ये 3 जीरो इस 3 जीरो के साथ काट गए। ठीक है, 48। ठीक है, उसको 44 को इधर डिवाइड कर दो और 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 + पी। ठीक है, ऐसे आ गया। अभी हम 4 के ऊपर तकसीम कर लेते हैं। 4 एक बार, 4 4 एक बार, 4 4 एक बार, 4 और 4 2 बार, 8। ठीक है, तो ये देखें, हमारे पास 1200 हो गया, ये 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11, प्लस प्लस क्या आ गया, पी आ गया। तो इसको हम थोड़ा तकसीम करके इसका करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, या करेक्ट आंसर इधर तकसीम ना भी करो, मैं आपको एक और तरीका बताऊं। तो आप ये देखें कि आपने 1200/11 और इधर 100 माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर आप एलसीएम भी लो 11, यानी तकसीम तो तभी आपको करना पड़ेगा, और 11 है, तो ये 1100 आ जाएगा और इज इक्वल टू पी आ जाएगा। तो जवाब क्या आ गया, 100/11 आ गया, 1200 में से 1100 निकाले तो ये देखें आप, अब इसमें अब इसमें
आपको पता है 11 11 11 9 बार 99 होता है, तकरीबन 9 9.1 आ जाएगा। 9 आ गया यहाँ पे, 10 इशारिया इशारिया इशारिया। ठीक है, तो ठीक है इशारिया, और अभी नहीं जाता तो इधर भी 0, और ऐसे ही फिर 9 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 9% जो है इसका आंसर है, इसका आंसर है। ठीक है जी, कैसर गुड। तो ये उसका आंसर है। और पी जो बच्चों जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। जैसे एक बच्चा इधर कह भी रहा था कि आप लोगों ने अगर लिखने हैं तो बेशक आप लिख भी लो इसमें पी के साथ परसेंटेज के, ये परसेंटेज में आएगा आंसर जो आएगा। ठीक है, मैं वैसे नहीं लिखता, तो आप लोग लिख लें बेशक जो है। हाँ जी, समझ आई है। अब इस फार्मूले पे हर क्वेश्चन जो है वो इजीली डील हो जाएगा। अभी मैं आपको एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ, देखता हूँ कि कितनी समझ आई है आपको। A bookseller sold a book for 40 रुपए to make a profit of 15%, full stop. In order to earn a profit of 20%, he should have sold it for ठीक है जी, कैसर, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को बताएं आप कैसे हल करूं। वो कहता है कि बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर कितने रुपीस, 40 रुपए की सेल करता है जिसमें उसको प्रॉफिट होता है 15%। इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर उसने प्रॉफिट लेना है तो वो किताब कितने की सेल करे। सर इसमें मेरा ख्याल है ये जो 15% है हम इसको इग्नोर करेंगे और 20% लेंगे, और जो सा सेल प्राइस है वो उसमें फार्मूले में दोनों को पुट करके आंसर ले लेंगे। सेल प्राइस फाइंड करेंगे इसमें। सर इसमें सेल प्राइस फाइंड करेंगे ना, एसपी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर और प्रॉफिट हम 20% ऐड करेंगे ना। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस सर, बुक सेलर सोल्ड सर 40 हुई ना कॉस्ट प्राइस, प्लीज ये तो सेल प्राइस है। अच्छा सर हम ये भी नहीं नहीं सर, हम पहले कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करेंगे। बताएं ना आप लोग। सर आप पहले लोग कॉस्ट प्राइस सर फाइंड पहले करेंगे कॉस्ट और प्राइस अरे फाइंड करेंगे। 40% सर सेल सेल प्राइस प्राइस ऐड में करके 50% प्रॉफिट से, और फिर नेक्स्ट हम दो स्टेप में ये करेंगे। ये किसने बताया 2 सर स्टेप ये वाला।
नबीला ने। जी गुड नबीला। हाँ जी। देखिए कोई भी जो उसने वैल्यू दी होती है वो फजूल नहीं होती। ठीक है, जैसे उसामा कह रहा था कि हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अब कई दफ़ा कई जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दो स्टेप होते हैं, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेप होता है। ठीक है। अब बुक सेलर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों जो वर्ब होगा इसमें से आपने ये देखना है कि कौन सा वर्ब उसने यूज किया है। एसपी या सीपी का पता वर्ब से लगेगा। सोल्ड से सेलिंग। ठीक है। सेलिंग यानी एसपी हमारे पास क्या है, 40। ठीक है। टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ, टू मेक, तो बच्चों जिक्र किसका हुआ है, प्रॉफिट का। जब प्रॉफिट का जिक्र हुआ तो फौरन से आपने पहला स्टेप क्या करना है, फार्मूला लिख देना है। ये ब्रैकेट प्लस, मैं अभी ये बच्चों के लिए परसेंटेज के साथ लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें यहाँ तक देखो दो चीजें गिवन है, एस पी गिवन है और पी गिवन है। तुम, ठीक है, समझ अगर सवाल की नहीं भी आई मुझे, तो मुझे इतना तो पता है कि भाई इसमें फिर सीपी फाइंड करना होगा, कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड करनी होगी। तो देखिए ना, प्रॉफिट आते ही मैंने आपको बताया कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट को ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। तो आपने उस बिजनेस में पैसे लगाए कितने थे, ये चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए, फिर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, एसपी की वैल्यू 40 है, सीपी ऐसे ही आ जाएगा 100, और ये क्या है 15 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें देखें ये 40, सीपी 115 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया। अब इसको आप इधर ले आए। ठीक है। बेशक आप यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि 100 को इसके ऊपर डिवाइड करके सीपी, और इधर जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तब इसकी प्राइस आप हमारे पास क्या आ जाएगी। ठीक है। इसकी प्राइस हम फाइंड करेंगे तो 34 इसकी प्राइस आ जाएगी। ठीक है। 34 इशारिया समथिंग। अच्छा, इसमें मैं वैसे आपको निकाल के दे देता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को नहीं आता होता। 40, तो वो 100 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और 115 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये चार्जिंग थोड़ी इसकी कम होगी, 2 मिनट, 2 मिनट की आप ब्रेक करें, ये पेन की ना चार्जिंग हो जाए।
हाँ जी। अच्छा जी, तो ये देखिए, आप इसको 5 के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। 100 को बेशक कैसे ही रहने दें। ठीक है। पाँच, 5 8 बार 40 होता है। 5 2 बार 10 होता है, एक बचा तो 15। तो 5 3 बार 15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 800। ठीक है, डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा। तो 23 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 बार 9, 3 2 बार 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 69। तो ये यहाँ पे 10 आ गया। 10 से 9 निकालेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पे एक रह गया। और एक यानी 7 में से 6 निकालेंगे तो एक। और ये ऊपर ज़ीरो भी हम इसके साथ लगाएंगे। 110 आ गया है। अभी बच्चों 23 जो है, इसको अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये ज़्यादा रकम बन जाएगी, 110 को क्रॉस कर जाएगी। मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 3 बार 12 हासिल आ गया। एक 4 2 बार 8 और एक 9, 92। ठीक है, तो 8 में से 2 निकालेंगे तो 10 में से 2 निकालेंगे तो 8। और यहाँ पे एक इधर चला गया था, इधर से हमने एलसीएम लिया। तो ये हमारे पास आ गया एक 18। ठीक है, तो अभी ये है कि बेसिकली यहाँ पे 34 आ जाना, आगे इशारिया में फिर जवाब शुरू हो जाएगा। ये हम ज़ीरो लगाएंगे इधर। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये हमारे पास आंसर आ गया। 34 आंसर आ गया, फर्ज कर लें हमारे पास। ठीक है, 34 आंसर आ गया। हाँ जी, अभी पेन भी आपका थक गया आज। समझ आ रही है ना? मैथ का बुखार उतरा है कोई नहीं? बताएं। अच्छा जी, तो ये देखें, फिर अभी दूसरी स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। हमने कास्ट जो है वो 34 निकाल ली है, फर्ज कर लें। इन ऑर्डर टू earn a प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो उसने क्या इस फार्मूले में दे दी है? 20%। पी हमें गिवन उसने दे दी है। व्हाट शुड ही हैव सोल्ड इट? तो सोल्ड से क्या मुराद है? एसपी वो पूछ रहा है। ठीक है, एसपी वो पूछ रहा है, तो एसपी पूछ रहा है तो हम फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली ये होता है कि ये ना साथ साथ सेविंग कर रहा होता है। जब हम रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं ना, तो इस वजह से वो कई दफ़ा स्लो हो जाता। अच्छा, तो कास्ट प्राइस देखें, वो हमने निकाली है 34। कि वो जो बेसिकली बुक थी, बुक उस बुक की प्राइस कितनी है? 34 है। यानी उस किताब की बेसिकली उसने सेल तो 40 की कर दी है, लेकिन हमें उस किताब की असल वैल्यू पता होनी चाहिए कि काश वो किताब है कितने की। वो 34 रुपए की किताब थी। अब भाई साहब जो है वो कहते हैं कि
20% जो है मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर 20% मुनाफा कमाऊं। तो मुझे इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए? मुझे इसकी, ये देखो ना, ये कोई इतनी फजूल चीज़ें नहीं है, ये बड़ी बिजनेस में कमाल की चीज़ें हैं कि आप ये फिर निकालो कि मुझे अपना प्रोडक्ट जो है वो किस प्राइस के ऊपर सेल करना चाहिए। जब आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने 20% जो है, आपने 20% मुनाफा कमाना है, ठीक है, तो ये 34 आ गया। 120 डिवाइडेड बाय 100, 120 डिवाइडेड बाय 100। तो एक जीरो इसे एक जीरो के साथ उड़ा दें आप, ठीक है। और 34 को 12 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें और उसको 10 पे तकसीम कर देंगे हम। 2 4 बार 8 होता है, 2 3 बार 6, एक को 4 पे किया तो यही आ गया। 8 6 और 4 10 होता है, इनका ये ज़ीरो ला गया। तो हासिल क्या आया? हासिल क्या आया? अच्छा, तो ये देखें, 40, 408 आ गया डिवाइडेड बाई ये जो 10 इधर बचा था। तो बचा 10, जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका मतलब होता है -1, पावर -1 में हो जाती है। तो ये मैं जब ख़त्म करूंगा तो एक इशारिया मैंने इधर शिफ्ट कर देना है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एस पी जो है, ठीक है, यानी तकरीबन 41 रुपए की वो सेल करे, 41 की, तो 20% उसे मुनाफा आएगा, ठीक है, 20% मुनाफा आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर इंशाल्लाह एक नई एनर्जी के साथ मिलते हैं होपफुली। जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल जो है इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मज़ीद जो परसेंटेज के इश्यूज करें क्वेश्चन, वो आप मेरे से शेयर करें। और भी मैथ के कोई भी पोर्शन के क्वेश्चन जो है वो आप, जैसे बिलाल है वो मेरे से चीज़ें शेयर करता है, तो आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको तरजीह भी देंगे और वो सॉल्व करेंगे। और बाकी इस्लामिक स्टडी की जो मैंने आपको बताया किताब का, वो काइंडली आप ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम सर।